नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस ने मुंबई में खास करके बीएमसी चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्या वो सिर्फ इतनी सी कहानी है कि भाई बीएमसी का चुनाव है, या ये कहानी की शुरुआत है? दरअसल मुझे ऐसा लगता है ये कहानी की शुरुआत है। वैसे आपको बता दूं कि बीएमसी का चुनाव भी अपने आप में किसी एक राज्य के विधानसभा चुनाव से कम नहीं होता, क्योंकि बीएमसी का बजट बहुत से राज्यों के बजट से कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ पर साख पे बहुत सारी चीज़ें होती है। बीजेपी और खास करके शिवसेना उद्धव ठाकरे के साख दांव पर है। बीच में दूसरी पार्टियां भी हैं। कांग्रेस ने इस हाई स्टेक चुनाव में अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, उसको मैं बहुत बहादुरी वाला और बहुत अच्छा फैसला मानता हूं। मैं उस नज़र से देखता हूं। मुझे लगता है अब बहुत हाई टाइम आ चुका है कि कांग्रेस को अब ये जो झुकने वाली राजनीति है, ये जो कोलिशन राजनीति है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कांग्रेस को फ़ायदा नहीं दे रही, ये बात तो सच है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस को हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। और जहां कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, वहाँ यही सहयोगी पार्टियां कांग्रेस को निपटाने का काम करती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरियाणा, जहां आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी तो कांग्रेस को निपटाने की पूरी कोशिश की और कामयाब भी हुए। इसी तरह बिहार में आरजेडी ने अपनी मनमानी कांग्रेस के साथ की, और आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट करेगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करेंगे, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने की थी। तो कांग्रेस को हासिल क्या हो रहा है इस गठबंधन की राजनीति से? इसलिए मुंबई से जो शुरुआत कर रही है कांग्रेस, मैं ये भी नहीं मानता कि मुंबई में बहुत बड़ी कोई सफलता मिल जाएगी, जी नहीं, लेकिन शुरुआत अच्छी है। अब अगर शुरुआत अच्छी होगी तो कांग्रेस अपनी चीज़ों पर बात कर सकती है। कांग्रेस ने ये कहा है कि भाई जहां ज़रूरत होगी वहां उस हिसाब से गठबंधन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। जैसे तमिलनाडु में कांग्रेस जानती है कि डीएम के बड़ा भाई है तो वो रहेगा, कांग्रेस को उनके साथ जाना है तो जाना है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। झारखंड में जेएमएम के साथ जाना है तो जाना है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बात आती है उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र की, तो ये वो पार्टियां हैं जिनके साथ जाना पड़ता है, जो अंदर से कांग्रेस को लीडरशिप देने के लिए तैयार नहीं है, जिनको तकलीफ है इस बात की कि इंडिया गठबंधन को कांग्रेस क्यों लीड कर रही है। अखिलेश यादव कभी कहते हैं कि कांग्रेस दोस्त है, दोस्त को बुरे वक्त में नहीं छोड़ा जाता, वहीं उनके नेता लगातार बात करते हैं कांग्रेस के खिलाफ, और मुंबई में कांग्रेस से अलग हो गए। जब तक कांग्रेस शिवसेना यूबीटी के साथ थी तब तक सब ठीक था। जैसे ही कांग्रेस ने कहा कि हम अलग अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो उनके प्रवक्ता क्या क्या कांग्रेस के बारे में बयान दे रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं, और उद्धव ठाकरे उन्हें रोक भी नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब दिल में बहुत मलाल है, दिल में बहुत मैल है कांग्रेस को लेकर, इन रीजनल पार्टीज़ को, और वक्त आते ही ये उड़ेल देते हैं। और इनका भी डर सही है। इनका डर इसलिए सही है कि जब भी कांग्रेस मजबूत होगी, सबसे पहले यही कमज़ोर होंगे। अगर मैं शिवसेना को छोड़ भी दूं, शिवसेना के अलावा बाकी सभी पार्टियां, मुझे बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जो ज़मीन कांग्रेस की कीमत पर ना बनी हो, जिसने कांग्रेस की ज़मीन ना हड़पी हो? कहीं नज़र दौड़ाइए, सब के सब कांग्रेसी ज़मीन पर उगे हुए पेड़ हैं। तो जाहिर सी बात है, इनको मालूम है कांग्रेस मजबूत होगी तो हम कमज़ोर होंगे, हम खत्म होंगे। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस ने अब ये मान लिया है कि अब एकला चलो नीति ही बेहतर है, क्योंकि ये जो सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति है, ये करके देख ली, इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं है। तो एक बार क्यों ना एकला चल को भी करके भी देख ले, क्योंकि 2029 के लिए 4 साल बचे हैं। 2-3 साल इस फॉर्मूले पे चल के देख लेते हैं। अगर नतीजे मन मुताबिक आए तो ठीक, नहीं तो फिर गठबंधन की राजनीति तो है ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कहानी की अभी शुरुआत है, और इस कहानी का जो आगे का हिस्सा है वो अभी काफ़ी लंबा है। क्योंकि मुंबई के बाद असम का चुनाव होना है, केरल का चुनाव होना है, वहाँ कांग्रेस वैसे ही बड़ी पार्टी है, कोई जो उनके साथ आना चाहे वो छोटी पार्टी है, वो कांग्रेस की शर्तों पे आएगी। लेकिन असल जो इसका असर दिखेगा वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिखेगा कि क्या अभी भी कांग्रेस को लगता है
कि लेफ्ट के साथ जाके कुछ हासिल कर पाएगी। या मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कांग्रेस अध्यक्ष होता या कांग्रेस के डिसीजन मेकिंग में होता तो मैं सबसे पहले हाईकमान को यही कहता कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अकेले जाना चाहिए। क्या होगा, हार ही होगी ना, वो तो वैसे भी होगी। वहाँ मेजर प्लेयर ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी है। लेफ्ट के साथ भी कुछ बहुत बड़ा हासिल होने वाला नहीं है, मैं आज आपको कह रहा हूँ। हो सकता है कांग्रेस अकेले लड़े तो कुछ थोड़ा बहुत ही सही पर कुछ बेहतर कर पाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बिहार में भी कहीं कांग्रेस अकेली लड़ी होती तो शायद कुछ बेहतर कर पाती। नहीं भी करती तो इतना तो कर ही लेती जितना अभी किया है, एग्जैक्टली इतना ही करती। तो पश्चिम बंगाल में अकेले लड़के दरअसल कांग्रेस को एक संदेश अपने कैडर को देने का मौका मिल जाता है कि पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ये बड़े राज्य हैं और इन बड़े राज्यों में कांग्रेस का नाम लेवा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और एक ज़माने में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। वहाँ जो घर बैठ गया कार्यकर्ता, उसको बाहर निकालने के लिए मैसेज देना ज़रूरी है कि अब हम अकेले लड़ेंगे, अब हम अपने दम पे लड़ेंगे, आप जोश दिखाइए, हम अकेले लड़ेंगे। जोश में क्या होगा, हारेंगे ही, हारने दीजिए, कोई बात नहीं। कम से कम ये दुख तो नहीं रहेगा, ये मलाल तो नहीं रहेगा कि भाई हम बैठे ही रह गए, हम दूसरे के भरोसे रह गए और हार गए। खुद लड़िए, लड़ेंगे में लड़ाई में हार भी होती है, जीत भी होती है। आज हारेंगे तो कभी जीतेंगे, लेकिन एक शुरुआत तो कीजिए, लोगों को बताइए तो सही हम जो है छत्र छाया से बाहर निकल गए हैं, हम पुरानी कांग्रेस हैं, पुराने रूप में आने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है बीएमसी चुनाव से जो शुरुआत कांग्रेस कर रही है ये बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अच्छा कदम है। दूसरा, इसके अलावा कांग्रेस ने जो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अब ठान लिया है कि चाहे जो मर्जी कहें, जितना मर्जी नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाएं कि वोट चोरी का मुद्दा फ्लॉप हो गया, कांग्रेस अब इस इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाली। मान लिया है ये वोट चोरी का मुद्दा तो अब देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे देश भर में 5 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और पंजाब में भी वो लक्ष्य दिया गया था और पंजाब के कांग्रेस जोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 27 लाख फॉर्म भर के, हस्ताक्षर युक्त फॉर्म जिसमें मोबाइल नंबर वगैरह भी है, पता भी है, वो करके दिए हैं। और उसको आज हम लोगों ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वेणुगोपाल जी, उसको आज सौंपे हैं ताकि सभी राज्यों से जब इस प्रकार से हस्ताक्षर युक्त कापी आएंगे तो उसे फिर ले जाके फिर राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अब देखिए, पंजाब में भी चुनाव होना है। पंजाब में जो है ये वोट चोरी को लेकर कांग्रेस एक्टिव हुई है। गुजरात में हो रही है, गुजरात में जाएंगे, राहुल गांधी ने भी जाना है, गुजरात में यात्रा भी होगी। फिर उत्तर प्रदेश, बहुत सारी जगह पर है। ये वोट चोरी का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि सरकार परेशान है, इसीलिए वो 272 लोगों की चिट्ठियाँ निकलवाई गई है राहुल गांधी के खिलाफ। इसीलिए चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी का इशारा है कि वोट चोरी का मुद्दा सरकार जानती है, बीजेपी जानती है, संघ जानता है कि गले की फांस बन सकता है, इसलिए उससे अभी से बचाव की कोशिश कर रही है। इसलिए मुझे लगता है ये वोट चोरी के मुद्दे को भी आगे ले जाने का फैसला कांग्रेस का सही था और बीएमसी चुनाव में अकेले जाने का फैसला भी एकदम सही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।